गुरुदेव, आपने हमारे इष्ट देव, हमारी शिवजी की मूर्ति को मुंबई से यहाँ पुणे में स्थापित किया। आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये कर रहे हैं। ये सब इनकी कृपा है। लेकिन गुरुदेव, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सच कुछ और ही है। महेंद्र प्रताप सिंह रॉकी के मामा नहीं, उसके पिता हैं। और वो जो नए लोग उस घर में आए हैं वो सब यामिनी से मिले हुए लगते हैं। महेंद्र प्रताप बहुत उलझा हुआ है। उसने अपनी पत्नी यानी रॉकी की माँ का खून किया और अब अपने बेटे के खिलाफ यामिनी के साथ है। और ये सब लोग मिलकर रॉकी के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं। ये सब मिलकर रॉकी के खिलाफ क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढ। दुश्मन अतीत बनाता है। जा पता कर, रॉकी का अतीत पता कर। उसका अतीत सामने आ गया तो दुश्मन का राज भी सामने आ जाएगा। हाँ, मैं उन सब का राज सामने लाकर रहूंगी। और रॉकी के जन्मदिन पर वो उसके साथ जो कुछ भी बुरा करने की सोच रहे हैं उसे नहीं होने दूंगी। उन लोगों पर पल पल नजर रखूंगी। प्रणाम। शिवांगी, जब लगता है कि तेरे इंतकाम की कहानी खत्म हो गई, तभी फिर से कोई नया किरदार आ जाता है। पता नहीं इस कहानी में अब कौन सा नया किरदार आने वाला है। आलिया मिल गया। कि भाई के बर्थडे पे सरप्राइज देने का एक धांसू आइडिया मिल गया। क्या है? मैंने सोचा है भाई के बर्थडे पे ना हम उनका रूम अच्छे से पाबी से सजाएंगे, है ना? वाह आलिया, सच गुड आइडिया। पागल है क्या? भाई लड़की नहीं है। हा? कुछ और सोचो। एक काम करती हूँ, मैं मार्केट में जाके भाई के लिए सरप्राइज दूंगी। ओके, गुड आइडिया। डन। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ प्रिपरेशंस करती हूँ। कूल, आई विल हेल्प यू। चलो। अरे नागेंद्र, एक कॉफी लेके आना। एक मिनट। रॉकी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक जूस बनाया है, पियोगे? बस मसाला मिलाना बाकी है। अरे मामा जी, आपकी तकलीफ करें, नागेंद्र बना देगा ना। प्लीज। ठीक है, आपने कहा तो ठीक है। अभी लेकर आओ मेरे साथ। अरे तू इतनी जल्दी आ गई? वो गई कहाँ थी, सोचा सबसे पूछ लूं कि कुछ चाहिए हो तो। अच्छा, मेरे लिए भी मार्केट से ना एक अच्छा सा परफ्यूम जरूर चेक करना है। ओके। मैं बड़ी माँ से पूछ के आती हूँ अगर उन्हें कुछ चाहिए। महेंद्र गया है रॉकी को वो नीला जल पिलाने, और वो जल पीने के बाद
रॉकी की कहानी खत्म। हे भगवान, इसने सुन तो नहीं लिया। कुछ चाहिए तुम्हें? वो बड़ी माँ, मैं पूछना चाहती थी कि रॉकी भाई को सरप्राइज गिफ्ट में क्या दूं? सोच के बताती हूँ। शिट यार, बुआ को मार्केट से कुछ मंगाना था, मैं तो भूल ही गई। बैटरी डेड? बैटरी को भी अभी डेड होना था। अहमद, अपना फोन देना। मैडम मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। कब होता है? ठीक है, आगे रोकना। मम्मा, मम्मा, कल भाई का बर्थडे है ना, तो मैं नीली ड्रेस पहनूंगी। गीली ड्रेस? मम्मा, कान का मशीन ठीक करो। फोन। हेलो हेलो हेलो, हाँ बुआ, आपको मार्केट से कुछ मंगाना था ना? कौन है ये? देखिए, आप जो भी है ना, मैं अननोन नंबर से कोई भी चीज नहीं मंगाती। अरे बुआ, मैं अवनी बोल रही हूँ, अवनी। अवनी? अरे बुआ जल्दी बताओ ना यार, मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई है, मैं पीसीओ से बात कर रही हूँ। अवनी? यहाँ भी? अवनी फोन पर भी? हेलो? हमारी तो एक ही अवनी है पर, और फिर हाँ हेलो बुआ। पीसीओ पर भी अवनी है। बुआ, मुझे लगता है नेटवर्क खराब है, तो मैं उस तरफ बात करके आती हूँ। हाँ बोलो। वांगी भाभी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अवनी? कौन था? बुआ, अवनी नहीं, श्रवनी का फोन था, मेरी फ्रेंड। वो पूछ रही थी कि मैं मार्केट में अभी तक क्यों नहीं पहुंची। वैसे मुझे लगता है आपने अपनी कान की मशीन फिर से ठीक से नहीं लगाई। ये कान की मशीन भी ना मेरी, हमेशा कुछ का कुछ सुनती हूँ मैं। ला फोन दे इधर, और तू इधर आ मेरे साथ। आई। आज तो मैं पकड़ी जाती, बच गई।
ए, सो सॉरी। अवनी, ये क्या किया तुमने? सॉरी, वो मुझे नहीं पता था, गलती से हो गया। मामा जी, इट्स ओके। देख के नहीं चल सकती? हाँ? सॉरी बड़ी माँ, वो भाई से इम्पोर्टेंट बात करनी थी। एंड बीच में छिपकली दिख गई। आपको तो पता ही है मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। एक मिनट। अवनी, संभल के। सॉरी बड़ी माँ, सॉरी सॉरी भाई। It's okay. मैं मेरे रॉकी को कुछ नहीं होने दूंगी। शिवांगी, तुमने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया? हाँ। बड़ी माँ, मामा जी, बुआ, जरा आइए। अब कौन सा सूतली बम फोड़ने वाला है ये? ये रहे डिवोर्स के पेपर्स, मैंने साइन कर दिया। अब तुम करो। चलो बुला डली। देखो, मेरे बेटे के साथ तुम्हें जो कुछ भी करना था तुमने कर लिया। अब इन पेपर्स पर साइन करो और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। Yes, yes, signature the papers. एंड आउट हाउस। शिवांगी, ये क्या किया तुमने? चाहो तो मार दो मुझे, पर मैं इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करूंगी। You know what? तुम्हें क्या लगता है तुम ये पेपर्स खराब करोगे तो डिवोर्स नहीं होगा? डिवोर्स होगा शिवांगी, मैं दूसरे बनवाऊंगा और इस बार एडवोकेट के सामने साइन करूंगा। सिर्फ आज, कल का दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा इस घर में।
नहीं रॉकी, कल तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकती। नागिन चली गई पर बल नहीं गया। समझ में नहीं आ रहा ये शिवांगी बिना दांत के इस घर में किसे काटने आई है। तुझे चल जा, कट गए मुझे काटने वाले। हाँ, तब कट गए मेरी माँ को खंजर से काटने वाले। अब तू भी कटकर मरेगी, चौथी बार मरेगी। मैं नहीं मरूंगी, तू मरेगी। हर सास यही चाहती है कि उसकी बहू मर जाए, और फिर तू तो मेरी सौतेली सास है। तेरा बस चले तो तू मुझे कच्चा खा जाए, ये इस घर को खा गई। चल निकल जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे तो करनी है। तेरे मुंह से सच उगलवाना है। मेरे होते हुए तू रॉकी के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। तुझे पता भी नहीं चलेगा मैं कब और क्या करके निकल जाऊंगी। वैसे ही जैसे किसी को पता ही नहीं चला कब तूने रॉकी के माँ बाप को मार दिया, वो भी नकली माँ बाप को, है? वेल, उत्तरा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब उसके असली माँ बाप के बारे में तू मुझे बताएगी या फिर मैं बताऊं? हवा में तीर चलाना छोड़ दे, कहीं तुझे ही न लग जाए। चल, अगर तूने रॉकी के असली माँ बाप को ढूंढ भी लिया तो क्या उखाड़ लेगी? हाँ, गया तेरा जमाना गया जब तू अपना फन फैलाकर लोगों को डसा करती थी। अब तो तेरा पति तुझे खुद डसने लगा है। चल निकल जा यहां से, वरना मैं तुझे डस लूंगी। मैं यामिनी से सच नहीं उगलवा सकी। मुझे कुछ भी करके रॉकी का अतीत पता करना है, तभी पता चलेगा ये लोग रॉकी के साथ क्या करने वाले हैं। हो ना हो, उस तस्वीर के साथ रॉकी का कोई ना कोई राज जरूर जुड़ा है। हाँ, आप डिवोर्स के दूसरे पेपर्स रेडी कीजिए जल्दी। शिवांगी, I swear, तो मैं इस घर में तो नहीं रहने दूंगा। ये औरत कौन हो सकती है? उस रात जब रॉकी घर से निकला था तो उसके हाथ में ये तस्वीर नहीं थी। ये जरूर उस तक्षक पहाड़ पे मिली होगी, पर इस तस्वीर का रॉकी से क्या रिश्ता? शिवांगी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तानिया, तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि शिवांगी है यहाँ पर। वो एक्चुअली आई थिंक मेट ने गलती से मेरे और शिवांगी के दुपट्टे बदल दिए थे, सो आई जस्ट वो दुपट्टा लेने आई थी मैं। इट्स ओके, इट्स वो दुपट्टा ढूंढते वक्त मुझे कबर्ड में मिला। ये किसकी फोटो है ये रॉकी?
रॉकी, कुछ बताओ ना, ये किसकी फोटो है? रॉकी, कुछ कहो ना। तानिया, ये इस तस्वीर में जो औरत है वो रोज मेरे सपनों में आती। समझ में नहीं आता इस औरत का क्या रिश्ता है मेरे से, क्यों आती है मेरे सपनों में ये? पर ये तस्वीर तुम्हें मिली कहाँ से? यहाँ से थोड़ी दूर तक्षक पहाड़ पर, वहां पे जो शिव मंदिर है उसी गुफा में। ये औरत रॉकी के सपनों में क्यों आती है? ये क्या राज है? तो वियर्ड ना, ये औरत तुम्हारे सपनों में आती है और तुम्हें उसकी तस्वीर मंदिर में मिली। क्या कनेक्शन हो सकता है तुम्हारा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ तानिया। ये सपने मुझे बहुत परेशान करते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी जान ले लेगा ये। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे अंदर रख देती हूँ, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। ओके? रॉकी, ये रॉकी कहाँ चला गया? रॉकी के कमरे में, रॉकी के पास ये फोटो, उसकी माँ की फोटो। कैसे? नहीं नहीं, ये फोटो रॉकी को नहीं दिखनी चाहिए। इसका मतलब महेंद्र प्रताप नहीं चाहता था कि रॉकी को उसकी माँ के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने ये तस्वीर जला दी। पर गुरुदेव, मुझे ये तस्वीर किसी भी हालत में देखनी है। मुझे ये तस्वीर चाहिए। तूने तो ये तस्वीर पहले देखी है ना? पता है उसका चेहरा कैसा था? मेरी आंखों में देख लीजिए।
ओ मैं इसी क्षण तक्षक पहाड़ी जा रही हूँ गुरुदेव। इस तस्वीर का राज उसी पहाड़ी के शिव मंदिर में छिपा है जहाँ रॉकी को ये तस्वीर मिली थी। प्रणाम। जय भोलेनाथ। रॉकी को ये तस्वीर यहीं मिली थी। हे शिव जी, मुझे इस तस्वीर के राज तक पहुंचना है। मेरी मदद कीजिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं? यहाँ से थोड़ी दूर तक्षक पहाड़ पर, वहां पे जो शिव मंदिर है उसी गुफा में। वहां क्या है? यहाँ भी कुछ नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। अपने शिव जी के पास आई हूँ, कुछ तो लेकर ही जाऊंगी। पापा, ये तो एक ही तस्वीर के दो टुकड़े हैं। मेरे पापा रॉकी के माँ के साथ एक ही तस्वीर में कैसे? क्या रिश्ता था इन दोनों के बीच? अब ये अतीत का कौन सा राज है?
कल कार्तिक पूर्णिमा है। कल के पूरे चांद में पूरी आकाश गंगा का वास होगा। आपके दर्शन होंगे। कल कोई अपशकुन ना हो प्रभु। मेरे पापा रॉकी की मां को जानते थे। रॉकी के पापा महेंद्र प्रताप सिंह ये नहीं चाहते थे कि रॉकी को पता चले, इसलिए उन्होंने इन दोनों की तस्वीर फाड़ दी। मुझे इस तस्वीर का राज जानना है गुरुदेव। रॉकी के पिता ने मेरे पिता और उसकी मां को मारा। मुझे जानना है क्यों। ये दोनों ही राज रॉकी से जुड़े और कल उसके जन्मदिन पर वो लोग उसके साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। पता नहीं क्या। ला, ये तस्वीर मुझे दे। चल मेरे साथ। ज्ञानी मां, शुभम भवति। जब इनका ज्ञान कम पड़ जाता है तो ये ज्ञानी मां के पास आते हैं। ला, वो डोर दे जिसे सुलझाने आए हो। मैं इन दोनों को तो नहीं जानती, लेकिन इस तस्वीर का वो पल दिखा सकती हूं जब इन दोनों की तस्वीर बनी। ला, आओ मेरे साथ। शिवन्या हुआ, मेरा गाल दर्द हो रहा है। हुआ या नहीं? लोग बन गई दोस्ती की तस्वीर। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हमारी दोस्ती की तस्वीर है ना, इसलिए। इसे दोस्ती कहो या मायका, मेरे लिए तो दोनों तुम ही हो। महेंद्र से शादी करने के लिए
मैंने अपनी दुनिया छोड़ दी। वैसे अब पेंटिंग बहुत सुंदर बनाई है तुमने, लेकिन तुमसे कम। ये ज्ञानी माँ, ये आदमी कौन था? मैं नहीं जानती। कुछ तो बताइए। मेरे पति मुझसे नफरत करते हैं, उनकी जान खतरे में है, कुछ तो कीजिए। अपना हाथ आगे करो। ये लो, ये तावीज अपने पति की कलाई में बांध देना। उसके हर एहसास के साथ तू जुड़ जाएगी। अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो तुझे उसका आभास हो जाएगा। रॉकी जरूर वो फोटो ढूंढ रहा है। कुछ ढूंढ रहे हो रॉकी? कुछ ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब क्या हो यहां से? क्या ढूंढ रहे हो? मेरा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जस्ट लीव। इसी को ढूंढ रहा था। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? जा क्यों नहीं रही हो तुम? कैसे नहीं जाओगी? एक बार कोर्ट के पेपर जाने दो। धक्के मार के निकाल दूंगा तुम्हें बाहर। तब भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। आई रिक्वेस्ट यू, कल प्लीज अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं रॉकी, कल मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। काम हो गया? वो बाबा, वो बाप अपने बेटे को वो नीला जल नहीं पिला पाया।
गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई। ओम मर्दकाय महावीर्यम चंद्रदित्य वर्धनम सिंह का गर्भ सबूतम राहुम प्रणामाम्यहम कालाय सर्पाय नमः। कुंड बलिदान मांग रहा है। बड़े बलिदान का बड़ा परिणाम। ये खंजर रॉकी के सीने में उतार देना। लेकिन उसके पहले ये बबूत उसके शरीर पर लगा देना, ठीक दोपहर 12 बजे। लेकिन एक बात याद रहे, महेंद्र को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो जो मैं चाहता हूं वो नहीं होगा। अच्छा हुआ हम महेंद्र को अपने साथ नहीं ले आए। जी बाबा। ये तो वही औरत है जो मेरे सपनों में आती है। बार बार मेरे सपनों में क्यों आती है? क्या लगती क्या है वो मेरी?
रॉकी को तो पता ही नहीं है कि वो औरत उसकी माँ है। उसे तो बहुत कुछ नहीं पता। क्या ये सब सच उससे जानबूझकर छिपाया गया है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बड़ी माँ आप Happy birthday बेटा. थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच। मामा जी आप जीते रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप लोग भी मतलब रियली मुझे पता ही नहीं था। यू नो व्हाट, आई एम रियली सरप्राइज्ड। रॉकी, एक केक मैंने भी बनाया है तुम्हारे लिए, पर तुम्हें खिलाऊं कैसे? ओह, मैं तो रॉकी की गिफ्ट लाना ही भूल गई। मैं अभी आई। ये केक तुम लाई हो? चलो तो खिला दो। तो ये गिफ्ट लाई हो तुम रॉकी भाई के लिए? चलो गाइस 12 बज गए, केक काटते हैं। तान्या आती ही होगी, मुझे जाना चाहिए। केक यही काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday. अरे, मेरे बिना ही केक काट दिया। मुझे नहीं, सबसे पहले तुम तानिया को ये केक खिलाओगे। अरे भाई लो केक। रोमन प्लीज ईट। हाँ खाओ। ये आप लोगों ने मेरे बिना ही केक काट लिया। बांट लिया? तानिया पूरा केक रखा हुआ है, अभी सिर्फ काटा है, बांटना बचा है। बहुत टेस्टी है केक। आखिर बनाया किसने है? जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बना है। किसने? तुमने बनाया ना? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। चलो मेरे साथ कमरे में। मैं थोड़ा वॉश करके आता हूँ। आज सी आओ भाई, तब आओ। चलो चलो अब सब जाके सो जाओ, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करनी है हमें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
सो गई, अब मेरी तैयारी शुरू। ये तावीज अपने पति की कलाई में बांध देना। उसके हर एहसास के साथ तू जुड़ जाएगी। अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो तुझे उसका आभास हो जाएगा। रॉकी, बड़ी माँ, क्या हुआ? आप सोए नहीं? नहीं, अपना हाथ दिखा। हाथ? किस लिए? क्योंकि मुझे ही बांधना है। ये क्या बड़ी माँ? ये तेरी रक्षा के लिए है। मेरी रक्षा? मुझे रक्षा की क्यों जरूरत होगी? कभी भी कुछ भी हो सकता है ना तेरे साथ। मुझे क्या होगा? कुछ भी हो सकता है बेटा। मतलब ये कि अगर तुम्हारी बड़ी माँ तुमसे कुछ कह रही है तो उस बात को मान लिया करो। Absolutely. Thank you so much. लव यू बेटा। Love you so much, बड़ी माँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अब तुम सोचो। नहीं बड़ी माँ, मुझे एक्चुअली तानिया के पास जाना है। ये महेंद्र प्रताप, रणवीर, मंजूषा और बाबा जी, ये सब तो यामिनी के साथ मिले हुए हैं। पर तानिया, वो यहाँ क्यों आई है? क्या वो भी इन पांचों के साथ मिली हुई है? अभी पता चल जाएगा। ए तानिया, लो, आ गया मेरा बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे। तो 2 लाख बॉडी अपना लव शो कर रहे हैं। मॉम प्लीज, आप जानती हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कहां से आपने हमारी फ्रेंडशिप में वो रोमांटिक वाली केमिस्ट्री देख ली और पूरी पार्टी के सामने हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। और उसी दिन वहां पर शिवांगी आ गई और तब से लेके अब तक उसे दिखाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ रहा है। मैं जानती थी रॉकी मुझसे नफरत कर सकता है, पर किसी और से प्यार नहीं। लेकिन कुछ भी बोलो, उस दिन उस शिवांगी की टाइमिंग राइटफुल बिल्कुल नहीं थी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसी दिन उसको 2-4 लगा के वहां से उड़ा देती। रॉकी, मॉम आपको क्या जरूरत है शिवांगी के बारे में कुछ भी बोलने की? मैं उसे ये गिफ्ट भी नहीं दे पाई। लेकिन वो भी तो शिवांगी से नफरत करता है। मॉम, अपने प्यार से कोई कितनी भी नफरत कर ले, पर प्यार कम नहीं होता। मॉम, आर यू क्राइंग? देखो ना, ये सब प्यार वाली रोमांटिक बातें देखकर मैं बहुत सेंटी हो जाती हूँ। मॉम, थैंक गॉड, रॉकी के इस दोस्त के दिल में रॉकी के लिए कुछ गलत नहीं है। कोई नहीं, अब तू स्लीप आउट हो जा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गिफ्ट
भी नहीं दिया उसको। आज रात के चांद से लेकर कल रात के चांद तक इतना ही सफर बाकी है रॉकी के जिंदगी का। कल की सुबह रॉकी की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। ये लीजिए। ये बाप अपने बेटे के लिए क्या मांगने आया है भगवान से? उसकी जिंदगी या फिर मौत? मैं नहीं जानती वो कौन था जिसका मैंने ये रूप लिया है। वो जो भी था आज वो भी सामने आ जाएगा। काशी, तू? मैं जानता था एक ना एक दिन तू मुझे जरूर मिल जाएगा। दुकान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? काशी, तूने मुझे नहीं पहचाना? काशी, मैं महेंद्र। महेंद्र? कौन महेंद्र? काशी, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? तो काशी? मैं नहीं, तुम काशी, तुम। मेरा नाम काशी? हाँ। मेरा नाम पता चल गया, काशी है। तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो काशी। तुम चलो मेरे साथ, आओ तुम। चलो खाना। हाँ, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। पेमेंट कहाँ? मुझे दिला दो प्लीज। बस आज ही हमारा काम हो जाए, डायमंड से गला भर दूंगा तुम्हारा। इतना सारा काम पड़ा है हा? और तुम बेफिक्रे इस बस्ती के साथ बैठकर क्या ग्रैंड मस्ती कर रही हो? अरे ग्रैंड मस्ती तो आप करेंगी। मतलब रॉकी को बस समझ लगानी है आपको? वो आज नहीं, मेरा मतलब है रात के 12 बजे। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाबा हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो पहले दिन से नहीं बाबा थोड़ा चालू टाइप का लग रहा है। नहीं मतलब देखो, ऐसे 1000 चालुओं को मैंने चलता किया है। अगर ये बाबा कुछ भी करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं हूं ना, यामिनी, गजगामिनी। आए खाना मिले। इस घर में भिखारियों की कमी थी, जो एक और आ गया भीख मांगने। हाँ, चलो। कौन है ये?
प्रॉमिस। अब क्या हमें भीख मांगने की ट्रेनिंग लेनी है जो इस भिखारी को उठाकर यहाँ ले आए? यामिनी, तुमने इसे पहचाना नहीं। देखो इसे ध्यान से। काशी। काशी? मतलब ये सब लोग काशी को जानते हैं, पर ये काशी है कौन? काशी? अरे ये तो आपका छोटा भाई है ना? कहाँ मिला? मंदिर में। पर इसकी याददाश्त चली गई है। अच्छा, तो ये काशी महेंद्र प्रताप का भाई है। अब एक काम करो, इसे यहाँ से ले चलो। अगर किसी ने देख लिया तो? पहले खाना दिखा। काशी, तुम तो रॉकी को घोड़ा बन के घुमाया करते थे। अरे गधे पक्के। रणवीर, खाना चल 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 चल, खाना मिले। काशी, खाना खा लिया? अब याद कर, उस दिन तुझे वसुधा का कोई राज पता चला था। क्या था वो राज? अच्छा, काशी बताना, क्या था वो राज? नहीं, इसे कुछ याद नहीं है। चलो ना, हम लोग चलते हैं। चलो, हमें बहुत काम है। चलो। टिक टिक टिक, रॉकी का घोड़ा टिक टिक टिक। वसुधा भाभी टिक टिक। काशी, तुझे याद आ गया? बताना, क्या राज था वो? काशी बताना, क्या याद आया तुझे? खाना। अरे महेंद्र प्रताप, इसे उसका अतीत याद दिलाओ। हो सकता है इसे वो राज याद आ जाए। कोशिश करो ना। काशी, तुझे याद है रॉकी का घोड़ा बनता था, टिक 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 करके उसके साथ खेला करता था, और उसके बाद रॉकी का घोड़ा टिक टिक टिक, रॉकी का घोड़ा टिक टिक टिक, रॉकी का घोड़ा टिक 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 टिक। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रॉकी का घोड़ा टिक टिक टिक। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस यही कि मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, पर मेरे लिए आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। अपना मायका भी छोड़ दिया मैंने आपके लिए। तुमने अपने मायके वालों से कभी मिलवाया नहीं? मैं चाहती भी नहीं उनकी परछाई भी मेरे बेटे पर पड़े। हेलो। हेलो, हाँ वसुधा, कहाँ रह गई? अरे बस आ ही रही हूँ। अच्छा सुनो, शिवन्या को मत बोलना, उसे सरप्राइज देंगे। चले, निकलो यहाँ से, चलो वरना एक एक गोली मार दूंगा। निकल, उठो मैन, चल, निकलो भाई यहाँ से, चलो, वरना एक एक गोली मार दूंगा। निकलो मैन, ए चले, ए।
नहीं है, चल। कहाँ भाग रहा है तू? कहाँ भाग रहा है तू? कहाँ भाग रहा है? मरना है तुझे? बाबा वसुधा, 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 मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम एक लुटेरे हो, एक खूनी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी। तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़कर आ गई और तुमने मुझे धोखा दिया। वसुधा, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं, मैं अपने बच्चे पर एक खूनी की परछाई कभी नहीं पड़ने दूंगी। वसुधा, रॉकी मेरा भी बेटा है, मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। हट जाओ, वरना मैं पहले रॉकी को मार दूंगी, फिर अपने आप को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हट जाओ। वसुधा, वसुधा, रॉकी, वसुधा, मेरा रॉकी। अरे वसुधा, कहाँ हो तुम? अब तक नहीं आई? ऋतिक, तुम जल्दी से आओ, हम खतरे में। ऋतिक, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले जंगल में हूँ, जल्दी आओ ऋतिक। हेलो, हेलो, हेलो। शिवन्या, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। पर तुम कहाँ जा? नहीं, डोंट वरी, ओके? वसुधा, वसुधा, ऋतिक, सब कुछ खत्म हो गया। वसुधा, व्हाट? महेंद्र एक डाकू है? हाँ ऋतिक, हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारी जान खतरे में। पुलिस आ रही है। वसुधा, ऋतिक, लगता है वो लोग आ रहे हैं। चलो, आजा रॉकी, कम, जल्दी चलो।
वसुधा! वसुधा, वसुधा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वसुधा। नहीं, तुम एक खूनी हो। लेकिन फिर भी तुम मेरी पत्नी हो और रॉकी मेरा बेटा। वो तुम्हारा कोई नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। लेकिन एक बात जान लो, ये सिर्फ मेरा बेटा है। नहीं, और ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तुम जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है। तुम जैसा है ही नहीं वो। वसुधा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दे दो वसुधा, प्लीज एक मौका दे दो मुझे। रुको! गिरफ्तार कर लीजिए इस खूनी को। ए, रुक जाओ। अगर तुम में से कोई आगे आया ना तो मैं इसे गोली मार दूंगा। आगे मत आना। मैं गोली मार दूंगा इसे। आगे बताओ। मैं कहता हूं आगे बताओ। मैं कहता हूं आगे बताओ। हेलो, हाँ सर, और पुलिस भेजो। वसुधा, वसुधा, चलो चलो, पास ही में हॉस्पिटल तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। कम ऑन। चलो बस। रॉकी, रॉकी, तुम यहाँ बैठो, बैठो, बैठो। मैं रॉकी को लेकर आ रहा हूँ। ओके, तुम अपनी आंखें मत बंद करना, कुछ नहीं होगा उसे।
यामिनी, तुम्हारा वो भाड़े का बेटा मेरे बेटे को लेकर भाग गया। अच्छा, और हम तो पागल हो गए उन्हें ढूंढते ढूंढते। तो शिवन्या और ऋतिक वहां है। राशि, राशि, वसुधा को गोली लगी है और वो ऋतिक उसे अस्पताल लेकर गया। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरा रॉकी, वसुधा कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना। तुम उसे अपने पास मत रखना, वो लोग उसे ले जाएंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो कहीं दूर उसे अच्छे लोगों को दे देना। वसुधा कुछ नहीं होगा, वसुधा कुछ नहीं होगा। रॉकी, वसुधा, वसुधा, मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया है, वो बस आ ही रहा। मैं रॉकी को तुम्हारे हवाले। तुम उसकी सच्चाई जानते हो ना? मेरी रॉकी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे, ओके? वसुधा, वसुधा, ये वही है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। मेरे बेटे का ख्याल रखना। रॉकी, रॉकी। वसुधा, वसुधा, वसुधा। कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, अब तक तुम थे कहाँ? मेरा बेटा कहाँ है? ऐसी जगह जहाँ तुम लोगों कभी नहीं मिले, सुरक्षित है। बार बार मैं तुमसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ, अब तक तू था कहाँ? रॉकी को पता चल गया है।
काशी, कहाँ है रॉकी? इस ऋतिक का कोई दोस्त है निकुंज, उसके पास है। निकुंज? मैं उसे जानती हूँ। रॉकी और वसुधा भाभी का एक राज भी मुझे पता चला है। राज? हाँ, राज। कैसा है? पुलिस! पुलिस! चलो भागो भागो महेंद्र, चलो चलो महेंद्र। यामिनी, उसे पालना, उसका कोई राज है, उसे पता लगाना। यामिनी, गिरफ्तार कर लो इसे। उसे पता लगाना। यामिनी, मेरे बेटे को ले आना। बता, रॉकी का राज क्या है? मेरी बीवी और मेरे घर वालों को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। अब तू भी मरेगा। याद आया? रॉकी का कोई राज था जो उस दिन तुम मुझे बताने वाले थे, और फिर पुलिस आ गई। मुझे आज तक वो राज पता नहीं चला है। बताओ ना, क्या था वो राज? हाँ, बताओ। इससे अब कुछ याद नहीं है। जाने दो, अब पार्टी शुरू होने वाली है। चलो। तुम लोग रॉकी की माँ और मेरे पापा के कातिल हो। मुझे तो लगा था मेरे इंतकाम की कहानी और उस कहानी का दर्द खत्म हो गया, पर नहीं, वो दर्द फिर लौट आया है। मुझे फिर से इंतकाम की राह पर चलना है, फिर से इंतकाम लेना है, मेरे पापा की मौत का इंतकाम। बड़ी माँ, सॉरी, वो कोई बात नहीं, तू बैठ जा, बैठ ना, क्योंकि तेरे माथे पे मुझे ये भभूत लगानी है। बड़ी माँ, ये हो क्या गया? मतलब आपने कल तू मेरी बात मानेगा या नहीं? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई। रुक जा। चलो 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 नीचे चलो। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहाँ रॉकी, आओ यहाँ, बैठो यहाँ। बड़ी माँ, मैंने कहा बैठो। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही। बिल्कुल। ओके। चलो अब इसे ले जाओ, जाओ। अजय, काम कर, तुम लोग जाओ, मैं एक्चुअली शर्ट पहन के आता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। जब देखो रॉकी को तंग करते रहते हो, जाओ चलो। अरे नहीं, डेटोनेटर नहीं, डेकोरेटर। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? आज क्या होने वाला है रॉकी के साथ?
मैंने कहा था ना, आज के दिन अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी, तुम ठीक हो? आइए। शिवांगी जी, हम कोर्ट के ऑर्डर्स लाए हैं। अब आप इस घर में नहीं रह सकते। घर तो क्या, घर के आसपास 500 मीटर के दायरे में भी नहीं रह सकती। मैं आपके कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करूंगी। और अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। शिवांगी, तुमने सुना नहीं? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी माँ ऐसे नहीं जाएगी, तो मैं धक्के मार के निकालूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हाथ छोड़ो। रॉकी, मेरी बात समझो। मैं अभी नहीं जा सकती यहाँ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़िए। निकल जाओ। ले जाए इंस्पेक्टर साहब इस घर से दूर।